प्रणाम। आप सभी को हमारा सादर अभिवादन। आज रविवार है और तिथि है 7 मार्च की। हमने मई 2020 में भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का श्री गणेश किया था। 40 कड़ियाँ उसकी हो चुकी हैं। आज 41वां 41 चरण है और जैसा कि हमारे सुधी श्रोताओं दर्शकों को मालूम है कि पिछले 2-3 रविवारों से हम संस्कारों की बात कर रहे हैं। विगत रविवार को हमने पुंसवन संस्कार पर प्रकाश डाला था। पुंसवन यानी गर्भस्थ शिशु का संस्कार। आज नामकरण संस्कार की चर्चा। इसके बीच में जात कर्म संस्कार होता है। शिशु के जन्म के बाद पहला संस्कार, लेकिन वह भी बहुत अप्रासंगिक रहा नहीं। छठी आदि कहकर छठवें दिन परिवार के लोग उसे कर लेते हैं। कई बार बिना यज्ञादि के वह हो जाता है। सभी संस्कार यज्ञ के साथ होना चाहिए। इस प्रकार नामकरण का जो संस्कार है वह जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जा सकता है। शिशु रूप में जो जीवात्मा अवतरित हुई है उसको कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का लाभ पहुंचाने का सत्प्रयास इस संस्कार के माध्यम से किया जाता है। जीव के पूर्व संचित संस्कार जो हैं, जो वो लेकर आया है, यदि उनमें कोई हीन संस्कार हों उनसे बच्चे को मुक्त कराना और जो श्रेष्ठ संस्कार हों उनके प्रति आभार मानना। किसके द्वारा? परिवार के लोगों के द्वारा, शिशु के माता पिता और परिजनों के द्वारा। यह अभीष्ट है नामकरण का। नामकरण संस्कार में कन्या हो, शिशु या बालक, दोनों में कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। दोनों के नामकरण पूरे उत्साह के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहीं भी इस प्रकार का भेद नहीं है। कहते हैं शीलवती कन्या 10 पुत्रों के बराबर मानी गई। 10 पुत्र समा कन्या यस्य शीलवती सुता। इसके विपरीत यदि पुत्र कुल धर्म को नष्ट करने वाला भी हो सकता है, इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए, जिसके बारे में कहा गया जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। यह शब्द हमने इसके मारे कहे कि कई बार बालक का नामकरण तो पूरे उत्साह से लोग करते हैं, कन्या का चुपचाप कर लेते हैं, कभी मेहमानों को सूचना भी नहीं देते। यह बात ठीक नहीं है। पुत्र हो या कन्या हो, उसके भीतर के जो अवांछनीय संस्कार हैं उनका निवारण किया जाना चाहिए और श्रेष्ठतम की दिशा में प्रवाह पैदा किया जाना चाहिए। नामकरण संस्कार इसी दृष्टि से किया जाता है। यह संस्कार कराते समय शिशु के अभिभावकों और उपस्थित व्यक्तियों के मन में शिशु को जन्म देने के अतिरिक्त उन्हें श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न बनाने के महत्व का भी बोध होता है। यह संस्कार आमतौर पर 10वें दिन किया जाता है, लेकिन यदि 10 दिन में संभव न हो सके तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जल्द किया जाना चाहिए। संस्कार के साथ यज्ञ का क्रम वातावरण में दिव्यता घोलकर जो उद्देश्य है, जो अभीष्ट उद्देश्य है, उसकी पूर्ति में सहायक बनता है। निवेदन करूंगा आप सभी श्रोताओं से, आगे जो मैं कहने जा रहा हूं भाग्योदय फाउंडेशन परिवार की ओर से, उसे ध्यान से सुनेंगे। और कोई भी जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय हो, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन नामकरण संस्कार के संदर्भ में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहला अभिषेक होता है। बच्चा अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ मानव काया में आया है, इसलिए उसके मन पर पाश्विक संस्कारों की छाया बनी रहनी आवश्यक, स्वाभाविक है। उसको हटाया जाना बहुत जरूरी होता है। यदि पशु प्रवृत्ति बनी रही बच्चे में, तो मनुष्य शरीर की विशेषता ही क्या रही।
जिनके अंतःकरण में मानवीय आदर्शों के प्रति निष्ठा भावना है, उन्हीं को सच्चे अर्थों में मनुष्य कहा जा सकता है। इंद्रिय परायणता, स्वार्थपरता, निरुद्देश्यता, भविष्य के बारे में न सोचना, असंयम जैसे दोषों को पशु प्रवृत्ति कहते हैं। इन अवगुणों का जिनमें बाहुल्य है वे नर पशु कहे जाने चाहिए। अपना नवजात शिशु नर पशु नहीं रहना चाहिए। उसके चिर संचित कुसंस्कारों को दूर किया ही जाना चाहिए। इस परिशोधन के लिए संस्कार मंडप में जब बच्चा प्रवेश करता है अपने अभिभावकों के साथ अपनी माँ की गोद में, तब उसके ऊपर गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। उसका मंत्र है, मैं मंत्र भी यहाँ पर बोलूँगा। भावना की जाती है जब यह अभिषेक होता है मंत्रोच्चार के मध्य, भावना की जाती है कि जीवात्मा शिशु रूप में ईश्वर प्रदत्त सुअवसर का लाभ लेने अवतरित हुई है, उसका अभिनंदन किया जा रहा है। ईश्वरीय योजना के अनुरूप शिशु में उत्तरदायित्वों के निर्वाह की क्षमता पैदा करने के लिए श्रेष्ठ संस्कारों और सत्प्रवृत्तियों के स्रोत से उस बच्चे पर अनुदानों की वर्षा हो रही है। जो लोग वहाँ मौजूद हैं वह सभी अपनी भावनात्मक संगति से उस प्रक्रिया को अधिक प्राणवान बना रहे हैं। यह भाव होता है इस क्रिया का, जिसका मंत्र है ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपोजन यथाचनः। बड़ा प्यारा सा अभिषेक का यह क्रम होता है। हमने चूंकि अपने मार्गदर्शक गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी के मार्गदर्शन के अनुसार हजारों हजार बच्चों का नामकरण करवाया है, इसलिए मैं कहूँगा कि यह बड़ा प्यारा सा संस्कार होता है, जिसके अगले चरण में मेखला बंधन होता है। संस्कार के लिए मेखला शिशु की कमर में बांधी जाती है। इसे कहीं कहीं पर कांधनी कहते हैं, कहीं करधनी कहते हैं, कहीं छूटा कहते हैं। कहा कुछ भी जाए, लेकिन यह कटिबद्ध रहने का प्रतीक है। बच्चे को जैसे फौजी लोग, जैसे पुलिस के लोग अपनी पूरी वर्दी, बेल्ट आदि जब पहनकर तैयार होते हैं, तब वह मुस्तैद नजर आते हैं, चुस्ती उनमें दिखाई पड़ती है, आलस्य का नाम निशान नहीं दिखाई देता, स्फूर्ति दिखाई देती है, कर्तव्य पालन के लिए उनकी पूरी तैयारी, तत्परता दिखाई पड़ती है। वैसे ही बच्चे को आगे के जीवन में मुस्तैद बनाए रखा जाएगा, इसके लिए मेखला बंधन करते हैं। हमारे गुरुवर कहते हैं कि ये जो अभी हमने जिन गुणों का नाम लिया, यह गुण मनुष्य का प्रारंभिक गुण है। यदि इसमें कमी रह जाए बच्चे में, तो उसे गई गुजरी दीनहीन स्थिति में पड़े रहकर अविकसित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आलसी प्रमादी व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता को यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। ढीला पोला स्वभाव आदमी को कहीं का नहीं रहने देता। उसके सब काम अधूरे और अस्त व्यस्त रहते हैं। फलस्वरूप कोई आशाजनक सत्परिणाम नहीं मिल पाता। इसलिए मेखला बंधन के महत्व को समझा जाए और इस दोष, जो अभी दोषों के नाम लिए, उनका बीजांकुर बच्चे में जरा सा भी न होने पाए, इसकी सावधानी रखने के लिए जागरूकता और तत्परता का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से नामकरण संस्कार के अवसर पर कमर में मेखला बांध दी जाती है। जैसे जैसे बच्चा समझदार होता चले, वैसे वैसे उसके स्वभाव में मुस्तैदी, श्रमशीलता, काम को मनोयोग पूर्वक करने की आदत, समय पर उठने जागने की आदत बढ़ाने के लिए उसको प्रेरणा दी जानी चाहिए। उसके जो लाभ हानियां हैं वह बताई जानी चाहिए। एक मंत्र है, मंत्र के साथ ये मेखला यानी करधनी बांधी जाती है बच्चे के पहली बार। शिशु हो या कन्या हो, सभी के बांधी जाती है, जिसमें भावना करते हैं कि इस संस्कारित सूत्र के साथ
बालक में तत्परता, जागरूकता, संयमशीलता जैसी सत्प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। अगला चरण मधुप्राशन का है। मधुप्राशन यानी बच्चे को पहली बार शहद चटाना, और शहद चांदी के उपकरण से, चांदी की अंगूठी आदि से चटाया जाता है। चांदी पवित्रता और निर्विकारता का प्रतीक मानी गई है। पवित्रता और निर्विकारता के आधार पर ही वाणी में मधुरता हो, स्वार्थी धूर्तों जैसी उसकी स्थिति न हो, इसलिए चांदी का प्रयोग करके शहद चटाते हैं। और शहद चटाने का भाव है कि बच्चे को मधुरभाषी बनाना, उसको कर्कश वाणी कहते हैं। कोयल और कौआ का उदाहरण दिया जाता है। कौआ किसी का प्रिय नहीं होता, कोयल प्रिय होती है, वह मधुरभाषी होती है। सज्जनता की, किसी भी आदमी के सज्जनता की पहचान उसकी वाणी से होती है। शालीनता की परख मधुर, विनम्र, प्रिय और शिष्टता से भरी हुई वाणी को सुनकर ही हो सकती है। और इसी गुण के आधार पर दूसरों का स्नेह, सद्भाव और सहयोग प्राप्त होता है। कहते हैं वशीकरण की एक, हालांकि उसको मैं यहाँ बहुत ज़्यादा उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। वशीकरण मंत्र मधुर भाषण ही है वास्तव में, जो दूसरों को अपने प्रभाव में ले ले। उसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इस क्रिया को मंत्र के साथ करने के बाद सूर्य नमस्कार कराया जाता है। सूर्य के दर्शन बच्चे को कराए जाते हैं। बच्चे की दादी, नानी, कोई बड़े बुजुर्ग, ताई, वह बच्चे को लेकर के सूर्य भगवान के सामने जाते हैं, जहां सूर्य भगवान की ओर उसका मुख करके उसको खड़ा किया गोद में लिया जाता है। सूर्य को प्रणाम करते हैं वह जो गोद में उसको ले गए हैं। भावना की जाती है कि माँ अपने स्नेह के प्रभाव से बालक में तेजस्विता के प्रति आकर्षण पैदा कर रही है। क्षमा करें, यहाँ कहूँगा, यह क्रिया माँ के गोद में ले जाकर संपन्न होती है। बालक में तेजस्वी जीवन के प्रति सहज अनुराग पैदा हो रहा है, और यह सब मिलकर इसे स्थिर रखेंगे, बढ़ाते रहेंगे। यहाँ निवेदन करूँ, जहाँ बालक कहा जा रहा है, बालक बालिका दोनों के लिए है। पुत्र शब्द बालिका के लिए भी है, ये वो एक अलग विषय। तो सूर्य नमस्कार क्यों? क्योंकि सूर्य गतिशील होता है, तेजस्वी होता है, प्रकाश और उष्णता प्रदान करता रहता है, गर्मी देता रहता है। उसकी किरणें पूरे संसार में जीवन का संचार करती हैं। बच्चे में भी इन गुणों का विकास होना चाहिए। सूर्य निरंतर चलता रहता है, उसे विश्राम का कतई अवकाश नहीं। अपने कर्तव्य से एक क्षण भी वह विमुख नहीं होता। न बहुत जल्दबाजी करता है और न उतावली, और न थककर शिथिल होकर बैठ जाता है, उदासीन हो जाता है या उपेक्षा बरतता। ऐसा सूर्य के साथ नहीं होता। बच्चे को भी हम वैसा ही बनाएंगे। मंत्र उच्चारण के साथ यह क्रिया संपन्न होती है। अगला चरण भूमि पूजन स्पर्शन का है। बालक को सूतक के दिनों में जमीन पर नहीं लिटाते, पहली बार भूमि पर उसे बिठाते या लिटाते हैं। उसके पहले धरती का पूजन होता है। पहली बार उस संपूजित भूमि पर बालक को लिटाया बिठाया जाता है। भूमि को लीप कर चौक पूरते हैं, उसका अक्षत, पुष्प, गंध, धूप आदि से पूजन करते हैं। भूमि केवल मिट्टी नहीं है, वह देव भूमि है, जन्म भूमि है, धरती माता है, भारत माता है। सदैव उसके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखेंगे। विश्व माता, प्राणी माता, भारत माता, धरती माता का वही सम्मान होना चाहिए जो शरीर देने वाली माता का होता है। अपनी सगी माता की तरह मातृभूमि की सेवा के लिए भी मनुष्य के मन में भावनाएं रहनी चाहिए। यह प्रेरणा, यह सद्गुण विशेष मंत्र के साथ शिशु में भरा जाता है, और बहुत ही सुंदर यह क्रम है। मैं निवेदन यहाँ करूँगा अपने गुरुवर के वचन कहते हुए कि देशभक्ति से मतलब समाज सेवा के लिए है। हम केवल अपने पेट, अपने परिवार तक ही सीमित न रहें, ये ऊंची बात है। बड़ी बात यह है कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो, कि सभी अपने लोग हैं और सबके लिए उनके हमारे ऊपर उपकार हैं। बच्चे को बड़ा हो तब उसको ये बात सिखाई जाए, बताई जाए, और बच्चा सबके लिए जीवन जिएगा, केवल अपने लिए नहीं। परमार्थ में ही हमारा स्वार्थ भी निहित है। कहते हैं सबके हित में अपना हित है, स्वार्थी की दुर्गत निश्चित है। स्वार्थी नहीं बनना है, यह गुण सिखाया जाता है। धरती माँ की गोद में बच्चे को देने का एक भाव और है कि धरती माँ की क्षमाशीलता प्रसिद्ध है।
वह सबका भार अपने ऊपर उठाती है, अपनी छाती में अन्न, फूल, रस, खनिज आदि विभिन्न पदार्थ पैदा करती है, सबका पालन करती है। लोग मल और मूत्र आदि से उसे गंदा करते हैं, तब भी वह नाराज नहीं होती, वह सहन करती है सबको। अपना अधिकांश भाग जल की शीतलता से भरे रहती है। विशाल संपदा की स्वामिनी होने पर भी इतराती नहीं, पुरुषार्थियों को उदारता पूर्वक अपनी संपत्ति का उपहार देती है। अपनी सभी संतानों को गोदी में लेकर अपनी निश्चित रीत नीति के अनुसार उन्हें गतिशील रखती है। भीतरी अग्नि को भीतर ही छिपी रहने देती है और बाहर से ठंडी बनी रहती है। भूमि में से पौधे आहार खींचते हैं और बढ़ते रहते हैं, परंतु माली उनकी बाढ़ को सही दिशा देने के लिए उनकी साज संभाल के साथ उनकी काट छांट भी करता रहता है। मातृभूमि के अनुदानों से बालक के विकास में भी माली जैसी सावधानी अभिभावकों को बरतनी चाहिए। यह प्रेरणा है धरती माँ पर पहली बार बच्चे को लिटाने का भावना की जाती है कि धरती माता से इस क्षेत्र में बालक के हित के लिए संपूर्ण श्रेष्ठ संस्कारों को घनीभूत करने की प्रार्थना की जा रही है। बड़ा प्यारा सा मंत्र है, वह बोला जाता है और माता बालक को मंत्रोच्चार के साथ उस भूमि पर लिटाती है। सभी लोग हाथ जोड़कर भावना करते हैं कि जैसे माँ अपनी गोद में बालक को अपने स्नेह और पुलकन के साथ जाने अनजाने में श्रेष्ठ प्रवृत्तियाँ देती है, गहरा संतोष देती रहती है, वैसे ही माता वसुंधरा यानी धरती माता इस बालक को, इस बच्चे को अपना लाल मानकर अपनी गोद में लेकर इसे धन्य बना रही हैं। ऐसी बड़ी सुंदर प्रक्रिया, प्रेरणा है इसमें। उसके बाद नाम घोषणा का क्रम आता है। बच्चे का नाम रखा जाता है। नाम को गुप्त रखा जाता है परिवार और आचार्य के बीच। एक प्लेट पर रोली आदि बिछाकर उस पर गीली रोली करके उस पर नाम लिख लिया जाता है और नए वस्त्र से उसको, पीले वस्त्र से या किसी अच्छे वस्त्र से ढक कर के रखते हैं। और जब नाम की घोषणा आचार्य के द्वारा अथवा किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा थाली को, प्लेट को खोल कर की जाती है, तब सबको दिखाया जाता है। बड़ा सुंदर भाव है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे बच्चे का नाम क्या रखा जाए। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य को जिस नाम से पुकारा जाता है उसी प्रकार की छोटी सी अनुभूति उसे सदैव होती है। कोई नाम रख दे, कूड़ेमल, घूरेमल, नक्षिद्दा, नत्थो, घसीटा, कुछ भी नाम रख देते हैं लोग। ये बात ठीक नहीं है। ऐसा जब आप बोलते हैं तो बच्चे में हीनता के भाव आते हैं। नाम सार्थक बनाए रखना चाहिए। नाम सार्थक रखा जाना चाहिए। नाम गुणवाचक हों, नाम महापुरुषों और देवताओं के नाम पर हों, नाम प्राकृतिक विभूतियों के नाम पर हों। बच्चे का नाम ऐसा ही कुछ रखा जाए जिससे उसके किसी गुण का बोध होता हो। और जब, जैसा हमने कहा कि प्लेट खोलकर नाम दिखाते हैं और एक मंत्र बोला जाता है, भावना की जाती है उस समय कि ये नाम जो हम घोषित करने जा रहे हैं, यह नाम ऐसे व्यक्तित्व का प्रतीक बनेगा जो सबका गौरव बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। बड़ा प्यारा सा यह क्रम है। और उस समय आचार्य, मैंने कहा, मैंने बहुत सारे संस्कार कराए हैं, बहुत प्यारा वातावरण उस समय होता है। और आचार्य 3 बार 3 सूत्र बोलते हैं। कहते हैं शिशु, नाम लेते हैं चिरंजीवी हो। 3 बार सभी लोग जवाब देके दोनों हथेली खोलकर बाकायदा कहते हैं शिशु अमुक चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। ऐसे करके उसको आशीर्वाद देते हैं। और दूसरे चरण में कहते हैं धर्मशील हो, शिशु प्रगतिशील हो। तीनों ये चिरंजीवी हो, धर्मशील हो, प्रगतिशील हो, सभी लोग 3-3 बार दोहराते हैं। बच्चे की तरफ हथेलियां करते हुए आशीर्वाद का क्रम बनाते हुए बहुत प्यारा क्रम होता है। अगला क्रम होता है परस्पर परिवर्तन का। बच्चे को अभी तक माँ की गोद में रखा गया, आमतौर पर सभी की गोद में देते हैं। पास पड़ोसी लोग, उनके गोद में बच्चा तब तक नहीं जाता। कहते हैं माता अपने रक्त और मांस से उदरस्थ बालक का शरीर बनाती है, उसके शरीर का निर्माण करती है। 9 महीने तक रखकर अपना सफ़ेद खून, अपना सफ़ेद रक्त, श्वेत रक्त यानी दूध पिलाकर उसका पालन करती है। इसलिए इस उत्पादन में उसका श्रेय अधिक है। लेकिन अन्यों की भी जिम्मेदारी है। बच्चे के पिता की जिम्मेदारी है, परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी है।
इसलिए सबकी गोद में उसको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। सभी लोग यह अनुभूति करते हैं कि बच्चे के विकास की जिम्मेदारी हम सबकी है। संयुक्त परिवार परंपरा हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण रही है, अब वो कमज़ोर हो रही है, उसको भी, उस कमी को दूर किया जाना चाहिए। उसके लिए भी हमने एक पुस्तक श्रद्धा के कल्पतरु लिखी है और वह पुस्तक विश्व जागृति मिशन के माध्यम से खूब फैल रही है। उसमें इन सब बातों का हमने समावेश किया है, इसको फैलाया जाना चाहिए। विशेष मंत्र बोलते हुए बच्चे को माता पहले पिता को देती है, अपने पति को, फिर वह अन्य परिजनों को देते हैं। शिशु एक दूसरे के हाथ में जाता, स्नेह दुलार पाता हुआ पुनः माँ के पास पहुँचता है। उस समय भावना की जाती है कि बच्चा सबका स्नेह पात्र बन रहा है, सबके स्नेह अनुदानों का अधिकार पा रहा है। बहुत प्यारा क्रम है। धन्य है हमारी यह भारतीय संस्कृति, बहुत अच्छी संस्कृति है। काश इससे सभी लोग जुड़ पाएं, सबका कल्याण होता हुआ चला जाए, देश दुनिया की अनेक समस्याओं का निदान हो जाए। अगला क्रम लोक दर्शन का होता है। लोक दर्शन माने बच्चे को दुनिया दिखाना। बच्चे को वो कहते हैं कूप मंडूक बना दिया घर में ही, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। कई दादियाँ नानियाँ डरती, ना ना बाहर कोई देख न ले, हट गलत बात, ऐसा मत करना। बच्चे को बाहर कोई वयोवृद्ध व्यक्ति, बड़े उम्र के व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर जाते हैं और बाहर का खुला संसार, खुला वातावरण दिखाते हैं। वह जगती के प्रांगण में अपने को गतिशील बनाए, प्रकृति की गोद में रहे, विशाल वातावरण में बढ़े, इसके लिए बाहर खुले वातावरण में उसे थोड़ी देर घुमाया जाता है। और घुमाते समय भी आचार्य मंत्र बोलते हैं। वह जो बाहर संसार है वह विराट ब्रह्म है, इसे प्रत्यक्ष परमेश्वर माना जाना चाहिए। भगवान राम ने माता कौशल्या को और काकभुसुंडी को तथा भगवान कृष्ण ने यशोदा को और अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया था मुंह खोलकर, वास्तव में विश्व ब्रह्मांड का ही साक्षात्कार कराया था। जो इस जगत को ईश्वर की विशाल शक्ति के रूप में देखने लगा, समझा जाना चाहिए उसने ईश्वर का दर्शन कर लिया। ऐसा प्यारा सा भाव इस क्रिया के साथ भी जुड़ा है। कोई वयोवृद्ध नियुक्त व्यक्ति उसे गोद में उठाएं बालक को और खुले में ले जाकर विभिन्न दृश्य दिखाकर के ले आएं, यह आचार्य द्वारा निर्देश दिया जाता है। और उस समय सभी भावना करते हैं कि बच्चे में इस विराट ब्रह्म विश्व को सही दृष्टि से देखने, समझने और प्रयुक्त करने की क्षमता देव अनुग्रह और सबकी सद्भावना के सहयोग से प्राप्त हो रही है। उस समय का भी प्यारा सा मंत्र है। तत्पश्चात विशेष आहुतियाँ होती हैं। ये जो कर्म बताया हमने कर्मकांड नामकरण का, उसके पहले यज्ञ के सारे देव शक्तियों का आह्वान, सारी प्रक्रियाएं, खटकर्म के बाद सारी पूरी हो चुकी होती हैं। आहुतियों के पहले इसका क्रम नामकरण का जुड़ता है, जो अभी हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विशेष आहुति होती है और 5 आहुतियाँ विशेष मंत्र से दी जाती हैं। हवन सामग्री के साथ निर्धारित मेवा, मिष्ठान्न, खीर आदि मिलाकर यज्ञ भगवान को समर्पित की जाती है। उस समय भावना की जाती है कि विशेष उद्देश्य के लिए विशेष वातावरण का निर्माण हो रहा है इस बच्चे के भविष्य के जीवन के लिए। तत्पश्चात विसर्जन के पहले, समापन के पहले अंतिम जो एक कर्मकांड है, क्रिया है, वह है बाल प्रबोधन की। बाल प्रबोधन में आचार्य यानी यज्ञ के आचार्य, कोई विद्वान आचार्य, पवित्र आचार्य बाल प्रबोधन करते हैं। बाल प्रबोधन माने बच्चे के कान में कुछ कहना। कहूँगा कि शिशु के विकास के लिए जितना जरूरी है स्नेह दुलार, उसे खिलाना पिलाना, उतना ही जरूरी है उसे समयानुकूल उद्बोधन देना। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि बच्चा छोटा है, अभी समझता क्या है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों की। समझने और समझाने के लिए भाषा भी एक माध्यम है, पर वही सब कुछ नहीं। स्नेह स्पंदनों और विचार तरंगों के सहारे भी मनुष्य अधिक गहराई से समझता है। भाषा भी उसी को स्पष्ट करती है। बालक भाषा न भी समझे तो भी मूल स्पंदनों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण दूंगा। एक बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, माँ किसी काम में लगी है, बड़े बुजुर्ग, दादी, ताई, कोई सबकी गोद में जा रहा है, वो सब चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुष और स्त्रियां। उस बच्चे की माता की उम्र की महिलाएं भी चुप कराएंगी, वह चुप नहीं होगा। लेकिन
फिर दादी चिल्लाती, बहू जरा बच्चे को गोद में ले लो। बहू भाग कर आती है और जैसे ही बच्चे को अपने हृदय स्थान के पास जैसे गोद में लेती है, बच्चा चुप हो जाता है। बहनों भाइयों, ये कौन सी भाषा है? किस भाषा को सुनकर के बच्चा चुप हो गया? उसे कहाँ मालूम कौन हमें गोद में ले रहा है, लेकिन माँ जब गोद में लेती है बच्चे को पता चल जाता है, वो चुप हो जाता है और हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने लगता है, खेलने लगता है। तो भाव स्पंदन की भाषा है ये माँ और बच्चे के बीच में। तो निवेदन करूँगा कि बच्चे के सामने कभी कोई मनोरंजन के नाम पर या खीज के नाम पर या गुस्से के नाम पर बच्चे के सामने कोई ऐसी गलत बात मत कहना, कोई फूहड़ वार्तालाप मत करना बच्चे के माता पिता या परिवार के लोग, उसका असर बच्चे पर जाएगा। ऐसा कभी मत करें। यह प्रेरणा मैं भाग्योदय परिवार की ओर से देशवासियों और विश्व के जो भारतवंशी हैं उनको मैं दे रहा हूं। प्रबोधन देने का शुभारंभ किया जाता है बहुत सुंदर सा, जिसका क्रम यह है कि बालक को आचार्य गोद में लेते हैं, उसके कान के पास एक मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र मैंने बहुत सारे बच्चों के कान में बोला है और आज जब मैं देखता हूँ वो बच्चे नौजवान, फेसबुक आदि ने थोड़ा आसान बना दिया, कहीं ध्यान जाता है ऐसा कोई नाम हमने रखा था और वो कहीं उसके स्थान आदि से भी पता चल जाता है कि ये कौन बच्चा है। तो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है और हम देखते हैं, पता चलता है मेरे द्वारा नामकरण इस बच्चे को कराया गया। कई बच्चे स्वयं आते हैं, बोले बाबा जी आपने हमारा नाम रखा था। तो हमने बाल प्रबोधन अनेक बार किया है, यहाँ पर मैं बाल प्रबोधन बोलूँगा। कान में क्या कहा जाता है बच्चे के, जब ये हम बोलने जा रहे हैं, जब बोला जाता है तो सभी लोगों से हम निवेदन किया करते हैं कि सब लोग भावना कीजिए कि भाव भाषा को शिशु हृदयंगम कर रहा है और श्रेष्ठ सार्थक जीवन जीने की दृष्टि प्राप्त कर रहा है। मैं बोलता हूँ, ओम शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार मायां त्यज मोह निद्रां त्वां सद्गुरुः शिक्षयतीति सूत्रम। हे बालक, त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयाः। हे बालक, त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयाः। हे बालक, त्वम आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयाः। और इसके साथ समापन किया जाता है। सभी लोग जो उपस्थित हैं उस नामकरण के संस्कार में, सभी के हाथ में अक्षत पुष्प देकर बच्चे को माँ की गोद में बिठाकर, बच्चे के माता पिता दोनों को बिठाकर और सब लोग खड़े होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं बच्चे और माता पिता के ऊपर और अपना आशीष प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये नामकरण संस्कार पूरा होता है। उसके बाद के और संस्कार हैं जिनकी चर्चा मैं करूँगा आगे। जो क्रम अभी बताया, उसके उपरांत जो शेष यज्ञ होता है, पूर्णाहुति, विसर्जन, नमस्कार आदि पूरा करके समापन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक ध्यान से सुना। ये संस्कारों की परंपरा सभी जगह पहुँचनी चाहिए। इसके मारे मैं निवेदन करूँगा कि इन बातों को साझा करिए। हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं सुनता हूँ या कहीं देखता हूँ कि ऐसी बातें हैं जिनको फैलाने से हमें बचना चाहिए। ऐसी बातें तो हम हजारों शेयर, लाइक, कमेंट्स न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन जहाँ देश के निर्माण की बात होती है, जहाँ राष्ट्र के भविष्य की बात होती है, जहाँ बच्चों के भविष्य की बात होती है, वहाँ पर हम चुप रह जाते हैं। हमारी उंगली में दर्द होने लगता है, हमारी उंगली उधर नहीं बढ़ती। इसे ठीक किया जाए और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, उसके लिए साझा करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यही निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, हार्दिक प्रणाम।